नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज। सबसे पहले देश आपके साथ मैं रचना बंसल। महाकुंभ का आज है पहला अमृत स्नान। श्रद्धालु सुबह से ही संगम में स्नान करने के लिए पहुंच रहे हैं, आस्था की डुबकी लगा रहे हैं। अलग अलग अखाड़ों के साधु संत भी आज संगम में आस्था की डुबकी लगाएंगे। महाकुंभ के पहले दिन करीब 1,65,00,000 से ज्यादा लोगों ने आस्था की डुबकी लगाई। आज भी उम्मीद है कि 1 करोड़ से ज्यादा लोग यहां पहुंचेंगे। महाकुंभ में सुरक्षा व्यवस्था कड़ी की गई है। जगह जगह पुलिस और अन्य जवान तैनात हैं, जो ये सुनिश्चित कर रहे हैं कि यहां आने वाले लोगों को किसी तरह की कोई परेशानी ना हो। साथ ही साथ सेफ्टी सिक्योरिटी के हर जरूरी इंतजाम होने चाहिए। अब ऐसे में आज जब अखाड़े एक के बाद एक स्नान कर रहे हैं तो बड़ा दिव्य और बड़ा अद्भुत ये दृश्य भी है। कल 1,65,00,000 से ज्यादा श्रद्धालुओं ने आस्था की डुबकी लगाई और अनुमान ये कहा जा रहा है कि आज भी 1 करोड़ से ज्यादा लोग यहां पर पहुंचेंगे। ये अलग अलग तस्वीरें आप देखिए, अखाड़े आगे बढ़ते हुए। आज पहला अमृत स्नान है। अलग अलग दिन ये अमृत स्नान होगा, लेकिन आज चूंकि पहला अमृत स्नान का दिन बहुत ज्यादा उत्सुकता के साथ आज इंतजार इन तस्वीरों का था। और अब आगे बढ़ते हुए अलग अलग अखाड़े सिलसिलेवार तरीके से स्नान करेंगे और संगम किनारे सनातनियों का बड़ा समागम इस वक्त नजर आ रहा है। जो तस्वीरें हैं उसमें आप देखिए, खचाखच भीड़ है, पैर रखने तक की जगह नहीं है। आम श्रद्धालु जो कि खिंचे चले आ रहे हैं। सबसे बड़ी बात यह है, सिर्फ देश से नहीं बल्कि दुनिया से श्रद्धालु यहां पर पहुंच रहे हैं। अगर कोई विदेशी यहां पर कहे कि मैं मोक्ष की प्राप्ति के लिए आया हूं, मैं मोक्ष ढूंढ रहा हूं, तो ये बड़ी बात है। अगर विदेशों से आने वाले श्रद्धालु यहां हिंदुस्तान में आकर, महाकुंभ में आकर मोक्ष की बात करें, आस्था की बात करें, तो बड़ा छाप छोड़ती है। ऐसे में आज जब पहला शाही स्नान है, बड़ा महत्व आज इस शाही स्नान का। लोग बड़ी संख्या में पहुंच रहे हैं आस्था की डुबकी लगाने के लिए। अलग अलग अखाड़े, साधु संतों का जमावड़ा। आज की ये बड़ी खास तस्वीरें हैं। प्रयागराज में लग रहा है आस्था का महाकुंभ। 12 साल बाद ये मौका, और अब जो दुर्लभ संयोग है वो बताया जा रहा है कि 144 साल बाद लगा है। 144 साल बाद ये दुर्लभ संयोग है, और ऐसे में इस दुर्लभ संयोग में लोग पहुंच रहे हैं प्रयागराज, और बड़ी संख्या में लोगों का पहुंचना भी बता रहा है कि सनातन ने कैसे लोगों को जोड़ा है, कैसे लोगों को इकट्ठा किया है। अंदर ही रहना, बाहर नहीं निकलना। और आगे आइए ना, बहुत आगे हैं आप। अंदर ही रहना, बाहर नहीं निकलना। और आगे आइए ना, बहुत आगे हैं आप। रहा है निर्धारित समय सारणी के अनुसार पहले अखाड़े के द्वारा 6:15 पर संगम तट पर आकर स्नान किया जाना है, और क्रम में दूसरे होंगे निरंजनी एवं आनंद अखाड़े के साधु संत। तत्पश्चात जूना, आवाहन एवं पंचअग्नि अखाड़ा प्रवेश करेगा, और लगभग 8 बजे संगम तट पर उनके द्वारा स्नान किया जाएगा। इसके बाद निर्मोही अखाड़ा, दिगंबर अखाड़ा, निर्वाणी अखाड़ा, नया पंचायती अखाड़ा, बड़ा पंचायती, और अंत में निर्मल पंचायती अखाड़े के संत के द्वारा स्नान किया जाएगा। ये क्रम लगभग दोपहर 3:40 तक निरंतर जारी रहेगा, और करोड़ों की तादाद में श्रद्धालु तो निरंतर पवित्र डुबकी लगा ही रहे हैं।
शैव अखाड़ों में महानिर्वाणी अखाड़ा होगा, निरंजनी अखाड़ा, अटल अखाड़ा, आनंद अखाड़ा, अग्नि अखाड़ा, जूना अखाड़ा और आवाहन अखाड़ा। इसी के साथ वैष्णव संप्रदाय के वैष्णव अखाड़ों में दिगंबर अखाड़ा होगा। इन्हीं के साथ निर्मोही अखाड़े के साधु संत पहुंचेंगे। निर्वाणी अखाड़े के साधु संत भी जो भगवान विष्णु के अनुयायी हैं, उनकी आराधना करते हैं, उनके द्वारा संगम तट पर पहुंचकर स्नान किया जाएगा। साथ ही उदासीन अखाड़ों में उदासीन पंचायती बड़ा अखाड़ा, उदासीन पंचायती नया अखाड़ा और निर्मल अखाड़े के साधु संत संगम तट पर पहुंचकर आज के मकर संक्रांति के महापर्व पर राजसी स्नान, अमृत स्नान करेंगे। और ये प्रवेशाई निरंतर आगे की ओर बढ़ती हुई, नागा साधु अपने भक्तों को दर्शन देते हुए आगे बढ़ते हुए। और मेरे साथ कमेंट्री बूथ में अब मेरे साथी कमेंटेटर डॉक्टर प्रवीण तिवारी। बहुत बहुत धन्यवाद आपका मयंक, और साथ ही साथ आनंद भी मुझे ज्वाइन कर रहे हैं। और ये वो क्षण था नागा साधुओं के दर्शन करना, जिसके लिए बड़ी तादाद में श्रद्धालु यहाँ पर पहुंचे हैं। दूरदर्शन के माध्यम से दुर्लभ संयोग बना है 144 साल बाद, और आज अखाड़ों का ये पहला शाही स्नान, जिसे अमृत स्नान नाम दिया गया है, राजसी स्नान भी बोला जा रहा है। एक एक करके सभी अखाड़े आगे बढ़ते हुए और सभी का समय निर्धारित। अभी अंदर ही रहना, बाहर नहीं निकलना। और आगे आइए ना। सभी अखाड़ों का अलग अलग समय है। शिविर से प्रस्थान का समय अलग है, घाट पर आगमन का समय अलग है, स्नान का समय है सभी का, और घाट से प्रस्थान का भी समय है। सब कुछ निर्धारित है।